क्वेश्चन नंबर 27 of exercise 5.1. For what value of k is the function is continuous at x equal to 2. ये कहा है k की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या हो कंटिन्यूस हो, किसके ऊपर एट x इक्वल टू 2 पे। तो अब इसको दो के ऊपर क्या मान कर चला है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो दो के ऊपर फंक्शन की यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखांगे, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे और तीनों को इक्वल रखांगे तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी k की। तो अपन k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन ये के एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, फंक्शन 3 होगा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देख जब x 2 या 2 से छोटा हो तो फंक्शन क्या लेवा यहाँ पर के एक्स स्क्वायर, और जब x 2 से बड़ा हो तो फंक्शन क्या लेवा 3। तो इस फंक्शन का ऊपर की आप 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट देखा है, राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे, और गिवन फंक्शन को आप 2 के ऊपर कंटिन्यूस मानेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे तीनों को इक्वल रखेंगे तो वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो किस पर देखा जिसमें x 2 से छोटा, देख 2 से छोटा इस फंक्शन में तो इस पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड किस पर जिसमें x 2 से बड़ा, देख x 2 से बड़ा इस फंक्शन पर आप राइट हैंड लिमिट देखो एट x इक्वल टू पे इफ x लेस देन इक्वल टू 2 तो फंक्शन क्या, जब x 2 या 2 से छोटा तो फंक्शन क्या के एक्स के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट a माइनस एच मतलब 2 घटा h, तो लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन में x के स्थान पर 2 घटा h रखेंगे के और 2 घटा h पूरा का होल स्क्वायर। अब h के स्थान पर लिमिट अप्लाई कराएंगे के 2 इंटू 2 h के स्थान पर 0 पूरा स्क्वायर, देख 2 का स्क्वायर 4 और इंटू की 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब 2 को ऊपर आवा क्या देखा है राइट हैंड लिमिट, इफ x ग्रेटर देन 2 है 2 से बड़ा तो फंक्शन क्या होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, कॉन्स्टेंट फंक्शन है ये, इसकी अब किसी भी नंबर ऑफ वैल्यू देखा तो सबके ऊपर क्या होगी 3 आओगी। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट a प्लस एच मतलब 2 प्लस h। तो फंक्शन में x के स्थान पर आप क्या रखा है 2 प्लस h, देख इस फंक्शन में आप x के स्थान पर कुछ भी रख दे वैल्यू कितनी आनी 3 आनी है, तो x के स्थान पर 2 प्लस h रखा है तो कितनी आओगी 3 आओगी, लिमिट h टेंड टू 0 तो कितना आ गया 3, और 3 क्या कांस्टेंट है और कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई करा तो एज इट इज क्या हुआ वो कांस्टेंट खुद आऊगा, तो 3 पर लिमिट अप्लाई करें तो कौन आऊगा 3। ये राइट हैंड लिमिट ये फंक्शन की वैल्यू एट 2 पर। द इक्वलिटी किस में थी इस फंक्शन में थी इक्वलिटी, क्यों एक्स लेस देन इक्वल टू था इसके ऊपर अब फंक्शन की 2 वैल्यू देखेंगे तो एफ ऑफ 2 एक्स के स्थान पर 2 रखेंगे के और एक्स के स्थान पर 2 रखा 2 का स्क्वायर 4 इंटू के तो कितना है 4 के। तो गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, कह रहा है क्या फंक्शन 2 के ऊपर कंटिन्यूस है तो क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 की आ रही थी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 3 और फंक्शन की वैल्यू 2 पे 4 की। तो ये देखो भाई 4 के बराबर किसके लिए होंगे आप 3 के लिए होंगे कि 4 के बराबर 4 तो सेम है दोनों बात, तो 4 के बराबर 3 के लिए होंगे तो 4 49 भाग में के की वैल्यू कितनी आएगी, के की वैल्यू कितनी आएगी भाई 4 49 भाग में 3/4। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 28 भाई फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई, नो का भाई के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा पाई के ऊपर कंटिन्यूस होगा, तो पाई के ऊपर आप फंक्शन कंटिन्यूस मान कर चलेंगे और कंटिन्यूस मान कर चलें तो पाई के ऊपर फंक्शन जो आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखा है राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू एट पाई पे तीनों क्या टेक दे आप इक्वल होंगे और इक्वल होंगे तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी के की। तो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही है कि एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, जब एक्स पाई या पाई से छोटा तो फंक्शन क्या लेंगे आप के एक्स प्लस 1 और जब एक्स पाई से बड़ा तो फंक्शन क्या लेवाएं कोस एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो किस पर देखा है जिसमें एक्स पाई से छोटा है तो इस फंक्शन में एक्स पाई से छोटा इस पर लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड जिसमें एक्स पाई से बड़ा इसमें इस पर राइट हैंड। तो एट एक्स इक्वल टू पाई में देखा भाई इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, जब एक्स पाई या पाई से छोटा है तो फंक्शन क्या के एक्स प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिमिट एच टेंड टू 0 फंक्शन की वैल्यू ए घटा एच मतलब पाई घटा एच, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एक्स के स्थान पर पाई घटा एच रखो के एक्स के स्थान पर पाई घटा एच प्लस 1, एच के स्थान पर 0 रखेंगे के इंटू पाई और घटा एच के स्थान पर 0 प्लस 1, देखिए पाई घटा 0 पाई के साथ गुणा के पाई और प्लस 1 इक्वेशन एक हुई। राइट हैंड साइड आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई इफ एक्स ग्रेटर देन पाई, एक्स पाई से बड़ा तो फंक्शन क्या था कोस एक्स, तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट एच टेंड टू 0 फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस एच मतलब पाई प्लस एच, तो लिमिट एच टेंड टू 0 फंक्शन में एक्स के स्थान पाई प्लस एच रखा है कोस ऑफ पाई प्लस एच, द एन पाई पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा सेम रहेगा कोस पाई प्लस थीटा कोस थीटा मतलब कोस एच, और क्वाड्रेंट कौन सा है पाई में कोस जोड़ा है थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे और थर्ड में कोस क्या हुआ है नेगेटिव। अब आप क्या करें भाई लिमिट अप्लाई करें एच के स्थान पर 0 तक माइनस कोस
एच के स्थान पर 0 और माइनस बाई और कोस की 0 वैल्यू 1 तो कितनी आएगी -1 इक्वेशन 2। अब फंक्शन की वैल्यू एट पाई पर देखेंगे, पाई पर किस पर देखी जाए जिसमें साथ में इक्वलिटी है। जो पहला फंक्शन था वो एक्स लेस देन इक्वल टू पाई था, तो उस पर ऊपर पाई की वैल्यू देखें तो एफ ऑफ पाई के एक्स के स्थान पाई प्लस 1 तो के पाई प्लस 1 इक्वेशन 3। अब क्या करें, क्या फंक्शन क्या कंटिन्यूस है किस पर पाई पे, गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। जब पाई के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या होगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ पाई। द लेफ्ट हैंड लिमिट तो के पाई प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट -1 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू एट पाई पे के पाई प्लस 1। तो ये देखो भाई यहाँ पर द के पाई प्लस 1 और के पाई प्लस 1 ये तो सेम है, तो अब क्या लेकर चलना है, के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1। द के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, ये एक नून जाए माइनस का तो के पाई बराबर कितना हो गया -2 पाई भाग में, तो के कितना आ गया -2 बटे पाई, के कितना आ गया -2 बटे पाई। क्लियर बात ही। क्वेश्चन नंबर 29 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। मैं के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या कंटिन्यूस हुआ, किसके ऊपर, पाई के ऊपर, 5 के ऊपर मतलब 5 के ऊपर। देखो आप फंक्शन को 5 के ऊपर कंटिन्यूस मान के चलना, इसकी 5 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 5 पे, तीनों को इक्वल टेक है, वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाए के की। द एफ ऑफ एक्स क्या है, के एक्स प्लस 1 होगा इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5। जब एक्स 5 या 5 से छोटा लेवाएंगे तो फंक्शन क्या लेवाएंगे आप के एक्स प्लस 1, और जब एक्स 5 से बड़ा लेवाएंगे तो फंक्शन क्या लेवाएंगे 3x घटा 5। तो 5 के ऊपर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट देखा है राइट हैंड, लेफ्ट हैंड तो किस पर देखा है, जिस फंक्शन में एक्स 5 से छोटा है, इसमें 5 से छोटा है तो इस पर लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड किस पर देखेंगे जिसमें एक्स 5 से बड़ा तो इस पर राइट हैंड। देखो भाई इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास के एक्स प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट एच टेंड टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट ए माइनस एच मतलब 5 घटा एच। तो फंक्शन में एक्स के स्थान पर 5 घटा एच रखा, लिमिट एच टेंड टू 0 के और एक्स के स्थान पर 5 घटा एच प्लस 1। एच के स्थान पर लिमिट अप्लाई करा भाई, तो एच के स्थान पर यार है 0 रखा है, तो के 5 और घटा एच के स्थान पर 0 प्लस 1, तो यार 5 घटा 0 5, 5 की के साथ गुणा 5 के और प्लस 1, तो क्या आ गई 5 के प्लस 1। इफ एक्स ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ा तो फंक्शन क्या 3x घटा 5, फंक्शन 3x घटा 5 होगा। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या, लिमिट एच टेंड टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट a प्लस एच 5 प्लस एच। तो इस फंक्शन में अब x के स्थान पर 5 प्लस एच रखा है, तो देखो भाई लिमिट एच टेंड टू 0 3, x के स्थान पर 5 प्लस एच रख दिया घटा 5, देखिए एच के स्थान पर लिमिट अप्लाई कराए, मतलब क्या रखा है एच के स्थान पर 0, देख 3 इंटू 5 प्लस 0 घटा 5, 3 पंजे 15, 15 में से 5 घटा 10। अब फंक्शन की वैल्यू किस पे देखा है 5 पे, 5 पे किस पे देखी जाए जिसमें साथ में इक्वलिटी देगी, इस फंक्शन में x लेस देन इक्वल टू 5, तो इस पर अब क्या करेंगे फंक्शन की 5 के ऊपर वैल्यू देखेंगे। द एफ ऑफ 5 एक्स के स्थान पर 5 रहा है, तो 5 के इंटू एक्स के स्थान पर 5, तो क्या होगा 5 के प्लस 1 इक्वेशन 3। अब गिवन दैट व फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5, 5 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 के प्लस 1 राइट हैंड इक्वल टू 10 और फंक्शन की वैल्यू 5 पर 5 के प्लस 1। तो देखो 5 के प्लस 1 5 के प्लस 1 ये सेम है, अब क्या लेकर चल रहे हैं 5 के प्लस 1 इक्वल टू 10, एक नून जा घटेगा तो कितना रहेगा 5 के बराबर है 9 और 5 भाग में के क्या आ जाएगा 9 बटा 5। क्लियर है भाई।